welcome back. Today we are going to study about ninth standard, chapter number 3, polynomials. Polynomials are a series of coefficients and variables which have two or more in it, or you can say दो या दो से ज़्यादा coefficients और variables वाले expression को polynomial कहा जाता है. You have 3x square plus 5x or 9x cube plus 6xy, or you have 9, 8, 31 raised to 31 plus 8b raised to 45. These all are polynomials. कितने भी हो सकते हैं, तो सिर्फ मैं दो के एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपके 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं, या 6 वेरिएबल्स हो सकते हैं, या 10 वेरिएबल्स हो सकते हैं, या इनफाइनाइटली चालू रह सकते हैं, या इनफाइनाइटली दे गो ऑन. Polynomials are nothing but algebraic expressions of a series of algebraic expressions which have two or more variables or coefficients in it. It can be like this also कि आपका 3x square plus 9 भी हो सकता है, या आपका 8x square plus 81 भी हो सकता है, या 8x cube plus 81 हो सकता है. This can be the इक्वेशन. आपका डिग्री वेरी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली आपके सिर्फ दो ही वैल्यूज हो, दो ही वेरिएबल्स हो, या हाईएस्ट डिग्री 3 या 2 हो, या 31 या 45. नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में है आपका दो बेसिस पे डिफाइन होता है. एक है आपका डिग्री और एक है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हम डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं. डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कैन बी स्टेटेड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन या एक्सप्रेशन. यू हैव थ्री इक्वेशन, 9x square plus 81x plus 5x y cube plus 81y raised to 4. Then you have 7x cube plus 81x square plus 9. अब आप देखोगे ये और ये इक्वेशन. इस इक्वेशन में अगर आप देखने जाओगे तो you have 7x cube plus 81x square plus 9x raised to 0. You have to remember this concept because anything raised to 0 is what? 1. तो आप इनडायरेक्टली 9 into x raised to 0 करोगे तो भी आपको 9 into 1 9 ही आएगा. बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सीइंग पावर्स, आप यहाँ पे x raised to 0 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है? 0. तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई? 3 की. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3. डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ any variable or coefficient in the particular polynomial. अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे. इसमें दो वेरिएबल्स है, एक है x, एक है y, एक है y और एक है xy. You have here 9x square plus 81x. x is nothing but x raised to what? 1 plus 5xy cube plus 81y raised to 4. If you see here, यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 1, x raised to 1 है. 1 plus 3 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 9x square plus 81x raised to 1 plus x. 3 plus 1 कितना हो जाएगा? 5x y raised to 4 plus 81y raised to 4. सो इनडायरेक्टली दो पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल्स है या दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स है जिनका पावर 4 है. सो हाईएस्ट भी वही हो गया. हाईएस्ट हो गया तो इनडायरेक्टली डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज व्हाट? 4. Just to clear your doubt, you have a question in textbook on page number 37. Not a question, just a short example. 3m cube n raised to 6 7m square. Let me rub it. 3
next you have is the doubt question. 3m cube n raised to 6 plus 7m square n cube minus mn. Now if you see here, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 3 है, 7 है और -1 है, एंड यू हैव द वेरिएबल्स एज m into n. सारे वेरिएबल्स m n ही है, m into n है, m multiplied by n ही है. So what you will do here is आप इनके पावर्स को ऐड करोगे. 3m raised to 3 ये हो गया आपका m into n और ये हो गया आपका 3 plus 6 plus 7 ये हो गया आपका mn into 2 plus 3 minus 1 into mn, ये दोनों 1 1 है तो 1 plus 1. 3mn raised to 9 plus 7mn raised to 5 minus 1mn raised to 2. Now if you see here, यहाँ पे वैल्यू 9, यहाँ पे डिग्री 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है. 9, 5 और 2 में हाईएस्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स 9. सो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी of polynomial will be 9, क्योंकि हाईएस्ट पावर वही है, हाईएस्ट पावर 9, 5 और 2 में वही है, पूरे पॉलिनोमियल में वही है, इसलिए आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा? 9. सो आपको डिग्री समझ आ गया है, आपको पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन समझ में आ गया है. नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. डिफरेंट क्राइटेरिया में भी यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पहले के 3 आप पढ़ चुके हो होपफुली. फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. लेट मी जस्ट मेक इट इजी फॉर यू. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले. व्हाट इज अ मोनोमियल? मोनोमियल इज नथिंग बट दोज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव ओनली वन वेरिएबल इन इट और ओनली वन एक्सप्रेशन इन इट, या फिर ओनली वन टर्म. यहाँ पे 1 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स. सो मोनोमियल के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका 9x स्क्वायर हो सकता है, 10x हो सकता है, 7x रेज टू 31 हो सकता है, नॉट नेसेसरली सिर्फ x हो. 11m रेज टू 99 हो सकता है, 81m रेज टू 4 हो सकता है, 86y रेज टू 86 हो सकता है. Those particular polynomials which have only one term in it can be said as monomial based on the number of terms. Next you have binomial. Binomial, as the name suggests, binomials are those particular polynomials which have only 2 terms in them. या आपके कैसे भी हो सकते हैं 9x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर 81x प्लस 49x रेज़ टू 5 71b प्लस 91a रेज़ टू 4. इट कैन बी एनीथिंग. आप ऐसे भी लिख सकते हो 81x प्लस 81. ये भी तो दो टर्म्स हैं. ये दोनों टर्म्स क्या है? सिर्फ 2 है, सिर्फ पूरे इक्वेशन में या पूरे एक्सप्रेशन में. दैट्स व्हाई दे कैन बी टर्म्ड एज बायनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, या आप बोल सकते हो सिंपली ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट यू हैव इज ट्राइनोमियल. व्हाट आर ट्राइनोमियल? अगेन एज द नेम सजेस्ट्स are those terms or those polynomials which have only 3 terms in it. You have 81x plus 91x square plus 5. ये 3 term हो गया. Then you have 7x square plus 8x plus 9. Again 3 term हो gaya. Any equation which has or any expression which has 3 terms in it can be stated as a trinomial. Or you have 81 x4 y5 plus 98
x raised to 3 y raised to 2 plus 8. ये भी एक ट्राइनोमियल. Trinomials are nothing but those particular polynomials which have only 3 terms in it. Binomials are those polynomials which have only 2 terms in it, and monomials are those terms or those polynomials which have only 1 term in it. Try to remember this. The first exercise is based on these concepts. So next criteria is degree. Degree of polynomial. Again, as the definition goes, degree is what? Nothing but the highest power of the polynomial. Degree is nothing but highest power of the polynomial. So accordingly, there are 3 types: linear, quadratic, and cube. So if you see, linear are those polynomials which have highest power as 1. Quadratic are those polynomials which have highest power as 2. Cubic are those polynomials which have highest power as 3. लीनियर में सारे एक्सप्रेशंस की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1. डजेंट मैटर कितने भी एक्सप्रेशन हो, बस हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. इट कैन गो एज 88x plus 9, or it can be just nx, or it can be just x. It can be just x plus 8x, not 8x, x plus 7. कुछ भी हो सकता है, कितना भी लंबा इक्वेशन हो सकता है, बस हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. नेक्स्ट यू हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर दोस पॉलिनोमियल्स जिसमें हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2. यू हैव 8x square plus 7. You have 8x square plus 8x plus 8. You can have 8x square plus 8x plus 81. It can be anything. समझो 8x square plus 7x हो गया. So highest power is what? 2. Or you can just have 91x square. Highest power 2 होगा. Coefficient कितना भी हो. Coefficients are what? Numbers which are multiplied with the variables. So it doesn't matter कि कोएफिशिएंट कितना भी बड़ा हो. कोएफिशिएंट 1000 हो सकता है, कोएफिशिएंट लाख हो सकता है, कोएफिशिएंट करोड़ हो सकता है, बट उसके साथ जो वेरिएबल है, उसके साथ जो लेटर है, उसका हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पूरे पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इट कैन बी सेड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सॉरी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट यू हैव क्यूबिक polynomial. Cubic polynomial, again as the name suggests, are those particular polynomials जिसमें highest power is 3 या degree of the polynomial is 3. You have 9x cube plus 81x square plus 27, or you have 41x cube plus 1350x square plus 4x plus 1000 or 1000. यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट पावर इज व्हाट? 3. It can be just written as 9x cube. It can also be written as 1040808y cube. All you have to see is highest power क्या है. Highest power अगर 3 है तो it is a cubic polynomial. मैं अभी भी कह रहा हूँ, it doesn't matter whether the coefficients are in crores or in large numbers. If the variable has highest power as 3, it is a cubic polynomial. If the variable has highest power as 2, it is a quadratic polynomial. If the variable has highest power 1, it is a linear polynomial. And coming to the number of variables of types, अगर एक ही टर्म है तो इट कैन बी सेड एज अ मोनोमियल. 2 टर्म्स है तो इट कैन बी सेड एज बाइनोमियल. 3 टर्म्स है तो इट कैन बी सेड एज ट्राइनोमियल. Try to remember this. We'll move on to the next concept. So last concept for today: standard form, complex form, and coefficient. These are the 3 forms on how to write a polynomial or how to express a polynomial in mathematical form. So let me give you an example. You have 9x raised to 9 plus 8x
raised to 5 plus 7x square plus 3, or you can have it as plus 10x plus 9x raised to 9 plus 8x raised to 5 plus 2 plus 3. Just to make it easy for you, यहाँ पे x raised to 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x raised to क्या है 0, because anything raised to 0 is what 1. पहला पावर 1 है, दूसरा पावर 9 है, तीसरा पावर 5 है, चौथा पावर 2 है, लास्ट पावर x raised to 0 है. What is standard form? Standard form is nothing but ascending order of degree. ये ऐसा कुछ होता नहीं है, वैसे आपको एग्जांपल इजी करने के लिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे पहला पावर 1 है, दूसरा 9 है, तीसरा 5 है, चौथा 2 है, लास्ट वाला 0 है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको रीअरेंज करते हो ताकि बड़े पावर से छोटे पावर तक जाए. यू हैव 9x raised to 9, उससे छोटा पावर है 5, प्लस 8x raised to 5, उससे छोटा पावर है 2, प्लस 7x square, उससे छोटा पावर है 1. यहाँ पे वो आएगा 10x raised to 1, और उससे छोटा जो है वो है 3x raised to 0. You have in ascending order, बड़े से छोटा जा रहा है कि 9, 5, 2, 1, 0. Next, index form. Index form, slight tough but easy one. Index form is nothing but the add extra form. What is add extra form? कि आप जो particular polynomial में powers नहीं है, the powers which are not in this expression or polynomial, you have to address and add those particular ones. आप देखोगे यहाँ पे सीधा 9 से लेके 5 पे ड्रॉप है. 9 से लेके 5 के बीच में क्या है 8, 7 and 6. What you will do? 9x raised to 9 plus 0x raised to 8 plus 0x raised to 7 plus 0x raised to 6. What is 0x, 0x, 0x? Why 0x? Because 0 से इनडायरेक्टली ये जितने पावर्स मल्टीप्लाई होंगे वो बाद में जाके 0 ही बनेंगे, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट. मतलब उसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा. सो अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी घूम फिर के इक्वेशन ऐसा ही बनेगा, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो वैसा था ही. सो जस्ट टू ऐड दोस, जस्ट टू कीप दोस पावर्स इन माइंड, आप जीरोस लगा देते हो वेरिएबल्स में. अब 5 और 2 के बीच में कौन से नंबर्स हैं 4 और 3, तो आप लिखोगे 0x raised to 4 plus 0x raised to 3 प्लस 2 और 0 के बीच में एक 1 है, तो 7x square के बाद आप लिखोगे 0x raised to 1 प्लस you have x raised to 1, so आपका x raised to 1 7x square plus 10x raised to 1 plus 3x raised to 0. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, इंडेक्स फॉर्म में आपने जो टर्म्स उसमें नहीं थे वो ऐड किए, विच इज द ऐड एक्स्ट्रा फॉर्म. ये फॉर्म्स जो ब्रैकेट में नाम लिखे हैं वो आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. देयर इज नो अल्टरनेट नेम फॉर दिस, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट इज योर कोएफिशिएंट फॉर्म. एज द नेम सजेस्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, बस फर्क ये रहेगा आपको उसकी साइन भी लिखनी है. बस यहाँ पे सब प्लस है इसलिए अलग होगा. पहला कोएफिशिएंट क्या है 9, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 8, फिर 6 0, फिर 7 0, 8 7, 9th वाला 10 और लास्ट वाला 3. 9x raised to 9 plus 0x raised to 8 plus 0x raised to 7 plus 0x raised to 6 plus 8x raised to 5 plus 0x raised to 4 plus 0x cubed plus 7x square plus 10x plus 3. Coefficient form is nothing but you write it only in the form of coefficients. Ascending order is nothing but you sort it or you arrange the polynomials in the ascending order of their degrees or higher powers.
Index form is nothing but you add those particular degree of elements, or you add those particular terms which are non-existent or which are not existing in the given question or given polynomial. Next you have is the coefficient form. Coefficient form is when you just write the coefficients in a group of all the polynomials. And now let me remind you, अगर आप standard form बनाओगे तो ही आपको index form की understanding आएगी. Index form बनाओगे तो ही आप coefficient form बना पाओगे. जस्ट आप इससे डायरेक्टली कोएफिशिएंट फॉर्म पे आओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड निकालो, फिर इंडेक्स फॉर्म निकालो, फिर ही कोएफिशिएंट फॉर्म बनेगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा. अनलेस एंड अनटिल आपका क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स फॉर्म में पहले से ही है, सो इट डजंट मैटर. बट अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गैप्स है, जिसमें पावर्स जो है बहुत बड़े बड़े गैप्स के बीच है, तो इसलिए आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी. Otherwise your answer will be wrong and you won't get marks for that particular question, even if you think your answer is right. Let me, ये तो सब पॉजिटिव थे. Let me give you another example जिसमें नेगेटिव होंगे, पावर्स नहीं, आपके वेरिएबल्स थोड़े नेगेटिव होंगे. You have 8x raised to 7 minus 6x raised to 3 plus 9x raised to 8 minus 4x raised to 2. अब हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 9. लोएस्ट पावर क्या है? 2. सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे. You have first 9x raised to 8, then you write 7th one plus 8x raised to 7, then you write उससे below वाला which is minus 6x cube, then you have minus 4x square. अभी इनके पावर्स के बीच में 8 और 7 के बीच आता है 6. You write 9x cube plus 9x raised to 8 plus 8x raised to 7. 7 और 3 के बीच आता है 4, 5 and 6. 0x raised to 6 plus 0x raised to 5 plus 0x raised to 4. Then you have minus 6x cube. Then you have minus 4x square. अब x square तक लास्ट टर्म है, बट हमको 1 और 0 वाला भी लेना है. You have 0x raised to 1 plus 0x raised to 0. I hope you are able to clearly see it on the board. Then we write it in coefficient form. You have 9, 8, 0, 0, 0, minus 6, minus 4, 0, 0. Now if you see here, आपने अभी तक जितने पॉलिनोमियल्स पढ़े उन सब का पावर जो था, नॉट नेसेसरी डिग्री, बट कोई भी पॉलिनोमियल के टर्म का पावर जो था, दैट वाज अ होल नंबर. व्हाई होल नंबर? बिकॉज लास्ट टू लास्ट डिग्री कितनी है? 0 है, एंड आगे से आगे तक डिग्री कितनी भी जा सकती है. बट आपका कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं था, कोई भी पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं था, और कोई भी पावर नेगेटिव फॉर्म में नहीं था. सो इट्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स. आपके पॉलिनोमियल के सारे पावर्स होल नंबर्स वाले रहेंगे. एंड कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, you can read it and study it at home. In the next lecture we will be taking the first exercise for polynomials, which is a bit easy one, और वो lecture छोटा रहेगा. So please bear with me this time for this long lecture, because concepts बहुत सारे थे, और अगर मैं उनको एक ही lecture में ले लेता, so it would have been a bit confusing for you guys. So till then, take care, stay home, stay safe, and wait for the next lecture.